morning to all of you. So let us start with your chapter motion. तो हम एनटीएससी के कुछ प्रीवियस पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर रहे थे. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर हम. फिजिक्स क्लास 9th. तो क्लास 9th का फिजिक्स सब्जेक्ट है और ये है मोशन. पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. A body is dropped from a 100-meter high cliff and at the same time another body is thrown from the ground with 25 meters per second velocity in upward direction. Full stop. Where two will meet. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है वो 100 मीटर हाई क्लिफ से छोड़ दी गई और उसी टाइम पे दूसरी बॉडी ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकी गई विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. सो वेयर द टू विल मीट. तो मतलब मान लीजिए जैसे 25 मीटर हाई क्लिफ, ये ग्राउंड है. ठीक. तो यहां से एक बॉडी ऊपर फेंकी गई. इसकी यू कितना है 25 मीटर पर सेकेंड. तो यू कितना है इसका 25 मीटर पर सेकेंड. और यहां से एक बॉडी छोड़ी गई u इक्वल टू 0 होगा. तो जो बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई तो उसका मोशन होगा अपवर्ड्स और जो ऊपर नीचे छोड़ी गई यह ड्रॉप्ड u इक्वल टू 0 होगा. तो गिवन क्या है तो गिवन में क्या होगा इसका motion is in two direction
that is upwards and डाउनवर्ड्स। तो मोशन हमारा क्या है, दो डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में हम ऊपर से नीचे की तरफ बॉल छोड़ रहे हैं और एक में नीचे से ऊपर की तरफ हम बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम डाउनवर्ड्स मोशन की। डाउनवर्ड मोशन में क्योंकि बॉडी है आपकी वो ड्रॉप्ड की गई है, बॉडी इज ड्रॉप्ड, सो दैट इज u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू जीरो। लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हाइट h है, तो ये कितनी बन जाएगी 100 माइनस h। ठीक, तो जब मैं बॉडी का ऊपर से यहां तक, मतलब ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची, इसने हाइट कवर की h, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका s हो जाएगा, और a क्या है प्लस g। तो क्या होगा यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। s क्या है, h है, यू टी इज जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स h विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या आ गया, h will be equal to हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। तो यहां पर u कितना है 25 मीटर पर सेकंड है। तो जब मैंने देखो इस क्वेश्चन में दो बॉडी हैं अलग अलग और दोनों का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में है। एक ऊपर से नीचे छोड़ दी गई है, तो छोड़ दी का मतलब क्या है, ड्रॉप्ड है, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और दूसरी बॉडी जैसे ऊपर फेंकी गई है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। तो मैंने मान लिया कि टोटल हाइट 100 है, तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ से छोड़ी गई, तो इसने ट्रेवल किया h और इसने किया 100 h, क्योंकि ये वो डिस्टेंस होगा जहां वो आपस में मीट करेंगे। ठीक, तो u कितना है 20 मीटर सेकंड है, u कितना है, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, और हमारा a क्या होगा माइनस जीरो, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स है, और यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड्स है। तो ऊपर की तरफ g नेगेटिव होता है, ठीक है, और टाइम t ही रहेगा। s क्या है यहाँ पर, s हमारा है 100 माइनस s। इक्वेशन वो लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s कितना है 100 माइनस h यू टी इज 25t प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर। सो 100 माइनस h इज इक्वल टू 25t, और ये माइनस का दिया है तो माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा 100 माइनस h इज इक्वल टू 25t माइनस h। तो मैंने ये वाली वैल्यू फिट कर दी, h से h कैंसिल, तो t कितना आ गया, सो t विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। सो t विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो t हमारा 4 सेकेंड आ गया। तो इस t की वैल्यू अगर मैं उसमें पुट कर दूं h इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर, वहां से हमारा हाइट आ जाएगा।
क्या आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना आ गया, t हमारा 4 सेकेंड आ गया। तो t 4 सेकेंड आ गया, तो यहां पे जो ये था यूजिंग हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो टी की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। सो एच विल बी इक्वल टू हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 4 का स्क्वायर। कितना आ गया, एच इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया। H is equal to 80 meter and 100 minus H, 100 minus 80, that is 20 meter। तो ये हमारा कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम अप साइड, ऊपर तरफ से, और फ्रॉम डाउन साइड, तो ऊपर की तरफ से डिस्टेंस कितना था, एच था। तो एच कितना है 80 मीटर। फ्रॉम डाउनवर्ड्स इट विल बी, इट मीन्स अगर डाउनवर्ड, अगर कोई जो बॉडी नीचे से चलेगी वो नीचे से 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद ऊपर वाली बॉडी से मीट करेगी, और ऊपर वाली बॉडी ऊपर से 80 मीटर ट्रेवल करने के बाद नीचे वाली बॉडी से मीट करेगी। इट मीन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अपवर्ड साइड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम डाउनवर्ड साइड, बोथ द बॉडीज विल मीट। दोनों बॉडी क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून इज ड्रॉप्ड, सॉरी, ए बैलून is ascending at the rate of 12 meter per second, is 30.4 meter above the ground when a stone is dropped। तो क्या है कि एक बैलून है, वो ऊपर की तरफ 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, और जो कि 30.4 मीटर की दूरी पे है ग्राउंड से, जब उस वहां से स्टोन फेंका गया। क्या कह रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, द स्टोन विल, after what time the stone will,
द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। सो यहां पर मेंशन कर रहा है वो टेक जी विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो क्या है क्वेश्चन कि एक बैलून है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर जा रहा है, और जब उस बैलून से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है या छोड़ दिया जाता है, उस टाइम पे बैलून की हाइट ग्राउंड से 30.4 मीटर है। तो आपको निकालना है कि कितने टाइम में वो जो स्टोन फेंका गया 30.4 मीटर की दूरी से ग्राउंड से, तो वो कितने टाइम में ग्राउंड पर आएगा। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो एक गुब्बारा है, ऊपर जा रहा है, और इस टाइम पे इसकी जो हाइट है मीन्स जो हाइट है इसकी ये 30.4 मीटर है। कितनी है? 30.4 मीटर है, और ये ऊपर जा रहा है तो मीन्स अपवर्ड्स इसकी वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड है। और डाउनवर्ड्स क्या होगी? u विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो बैलून ऊपर जा रहा है, जो बैलून है इट इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें स्टोन की बात करनी है। तो देखिए, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे ग्राउंड पे टच करेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बन जाएगी, और u कुछ ना कुछ है उसकी। अब देखिए, क्योंकि ऊपर जब जा रहा है वो बलून, वो 12 मीटर पर सेकंड से है, तो वाइल गोइंग अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड। तो जो पत्थर फेंका गया वो बलून से फेंका गया, तो इट मीन्स पत्थर की वेलोसिटी भी ऊपर जाते हुए 12 मीटर पर सेकंड होगी। तो लेकिन जब पत्थर को नीचे की तरफ गिराया जाएगा, जो कि एक्चुअल मोशन की डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टा है, तो बैलून ऊपर जा रहा था किस स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड से। तो लेकिन जब अपने स्टोन फेंका, यहां से स्टोन यहां से फेंका आपने, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड क्या है उसकी? -12 मीटर पर सेकंड। कितना है? -12 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? S मेरे पास है 30.4 मीटर, U मेरे पास है -12 मीटर पर सेकंड, और जब वो नीचे आएगा तो V उसकी 0 हो जाएगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो हमें निकालना है क्या? टाइम निकालना है। ठीक, तो क्या लगाएंगे? S इज, तो मोशन क्या है? डाउनवर्ड्स। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? +0, क्योंकि नीचे आ रहा है। S क्या है? 30.4, u कितना है? -12 t प्लस हाफ इंटू प्लस जी टी स्क्वायर। तो 30.4 इज इक्वल टू -12 t प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। क्या बनेगा? 30.4 -12 t प्लस के 4.9 टी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रिकेशन बन गई, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 4.9 टी स्क्वायर -12 t माइनस के 30.4 इक्वल टू
0। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करें, इट विल बी टी स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, 6 से किया तो नहीं बनेगा, 12 टी, तो ये क्या होगा 4.9 टी स्क्वायर में कितना है 30.4 दिया हुआ। ठीक है, सो 4.9 है ये, तो 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो टी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, अगर इसको 6 से गुना करते हैं तो 6 × 54, 4 से 24 से 5 29 नहीं बनेगा। तो इसको करते हैं हम किस तरीके से, बारह 48, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए क्या है, ए 4.9 है, बी कितना है -12 है, और सी है -30.4। तो क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू, मतलब t विल बी इक्वल टू हाउ मच, प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b कितना है 12, तो 12 प्लस 12 हो गया, प्लस का 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 144 माइनस 4ac, तो 144 4 गुना में 30.4 गुना में 4.9। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए, तो अगर हम गुना करते हैं इसमें कितना आएगा, देखिए 4 गुना 30.4 और ये कितना है 4.9, 9 तक 36, 3 आ गया, 9 3 27, 4 तक 16, 1 4 3 12, 1 4 8 9 6 इंटू 4, 4 से 24, 4 में 36 और 2 38, 32 और 3 35, 16 और 3 19, 4 1 4 1 5, कितना आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया। इसका रूट निकालें 595.84, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया, कितने जाएगा 4 है तो 4 तक 16, 5 + 2 25, 4 बजेगा, 4 तक 16, 6 सेकेंड 9 1 1984, 24 दूनी 48। ठीक है, 2 पे करें, 16 8 64, 8 64 और 6 70 नहीं बनेगा, तो ये 4 है, तो 4 चौके 16, 32 और 1 33, 4 तक 16 और 3 19, 24.4 आ गया हमको। ठीक है, डिवाइड बाई 2, इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें इस टी को सॉल्व करना है, चाहे फैक्टर से चाहे इस मेथड से। तो अगर हम देखें 30.4 है ये, ठीक है, ट्वेल्व दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, फिर आपको टी सोल का आपको टी निकालना पड़ेगा, वो जो टी आएगा
तो वो क्या बताएगा, वो टी बताएगा कि आपका बॉडी को स्टोन को जमीन तक आने में कितना टाइम लगा, स्टोन को जमीन तक आने में कितना टाइम लगा। तो क्वेश्चन क्या था, ए बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इज 30.4 मीटर, मींस जो बलून है वो जो नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो ऊपर चढ़ रहा है, और उसकी हाइट कितनी है, 30.4 मीटर हाइट पे था जब वो उस बैलून से एक स्टोन नीचे गिराया गया, तो मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही ऊपर नीचे गिराया गया स्टोन, तो वो कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। तो देखिए जब भी कोई चीज ऊपर नीचे गिराई जाती है, छोड़ दी जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन वो तब होती है जब अगर आप रेस्ट पे खड़े हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोन जो है वो बैलून के अंदर था और बैलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सो इट विल बी माइनस ऑफ द वेलोसिटी विद विच द बैलून इज राइजिंग। तो कितना था, माइनस के 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्योंकि 12 से ऊपर जा रहा था, तो जनरली हम जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो यू क्या होता है, 0 होता है। तो 12 से तो पहले चल रहा था वो, उसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसको माइनस के 12 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाके उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। ठीक है, तो क्या होगी, यू -12। तो मोशन डाउनवर्ड्स, ए इज प्लस जी, एस दे रखा है मुझे, यू कितना हो गया, -12 डाउनवर्ड्स है। वी जब टच करेगा तो क्या वी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वो उतर ही जाएगा नीचे, जब स्टोन नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, तो क्या होगा, रेस्ट पे हो जाएगा, 0 हो गया। टाइम निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, 30.4 मीटर, यू कितना है, -12t प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है, जी है, टी स्क्वायर। 30.4 इज इक्वल टू -12t प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, इट विल बी 4.9 टी स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4.9 टी स्क्वायर इज -12t -30.4 विल बी इक्वल टू 0। तो हमने इसके फैक्टर बनने थोड़े मुश्किल लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, इससे निकालता हूँ। इससे आप देखो मैथ का काम आपका है, तो आप सोल्व कर लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बताता हूँ मैं क्या आएगी। टी की वैल्यू आपकी, टाइम आना चाहिए आपका 4 सेकेंड, सो टाइम शुड बी इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड आंसर आना चाहिए आपका, मीन्स 4 सेकेंड के। अब देखो चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर देखो ये -12t है, क्या है, माइनस का 12t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। अगर मैं 4 रखूं यहाँ पर, 12 चौके 48, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 16 नीम 144, 16 चौके 64, 64 और 16 78। तो 78 में से 48 गए, तो मीन्स आंसर क्या आएगा, 4 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा इजी हो जाता है। सो यू विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड काइंडली कंपेयर वेदर द आंसर फॉर द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड विल बी 4 है, क्योंकि देखो मैंने तो कंफर्म कर लिया। ये क्वेश्चन बनी थी 12t, 12 गुना में 4 48, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना में ये 16 में 144, 14 कैरी आ गया, 16 चौके 64 और 14 78, तो प्लस के 78.4 में से माइनस कितना आ गया, 30.4 आ गया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो हमने आज क्वेश्चन किए कुछ एनटीएससी के, जो एनटीएससी में पहले आए हुए हैं। तो दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चंस एंड दीज आर द vertical motion questions in which you can solve the parameters, that is distance, time, acceleration. So vertical motion में हम कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं निकालते, क्योंकि वर्टिकल मोशन में कोई भी चीज जाएगी या ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर आएगी, तो उसमें जी एक्ट करता है, वो जी फिक्स है, 9.8 होगा, वो प्लस या माइनस डिपेंड करेगा मोशन पे। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ वर्टिकल मोशन। उसमें सिर्फ आप एस निकाल सकते हो, यू निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो और आपका टी निकाल सकते हो, क्योंकि जी आपका अंडरस्टूड होता है अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द बॉडी और पार्टिकल। इट विल बी पॉजिटिव जी व्हेन इट इज डाउनवर्ड्स एंड इट विल बी नेगेटिव जी व्हेन इट इज अपवर्ड्स। सो
lecture is over. Try to understand the lecture. If some doubt is there, you can ask me. So till then, take care. Thank you so much.